सत्य ज्ञानामृत संदेश। विषय है गुरु समान दाता और शिष्य समान याचक कोई नहीं। दाता का अर्थ है देने वाला और याचक का अर्थ है मांगने वाला। दाता एवं याचक के संबंध में सामान्यतः देखा जाता है कि याचक अपनी कुछ आशा कामना लेकर दाता के द्वार पर जाकर याचना करता है कि मुझे अमुक वस्तु दीजिए, भोजन, अन्न, वस्त्र आदि कुछ भी। और उसकी याचना को सुनकर दाता अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी अपेक्षित वस्तु उसे दे देता है। यहाँ पर दाता एवं याचक दोनों सबसे अलग हटकर हैं, अद्वितीय हैं। उनकी बात को संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के समान दाता और शिष्य के समान याचक कोई नहीं है। दाता की विशेषता बताते हैं कि तीन लोक की संपदा, त्रिलोक का जो धन ऐश्वर्य है, उससे भी बढ़कर गुरु के पास उनका सत्य ज्ञान धन है, जो वे अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। शिष्य संसार की यथार्थता को देखकर, शरीर की नश्वरता को समझकर, सांसारिक मोह माया से उदास होकर गुरु की शरण में जाता है और स्वयं को समर्पित कर देता है, अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर देता है और विनम्रता पूर्वक करबद्ध विनती करता है कि हे पूज्य गुरुदेव, मैं आपकी शरणागत हूँ और मुझे जीवन कल्याण का उपदेश प्रदान करें। और गुरु प्रसन्न होकर उसकी सच्ची जिज्ञासा को देखते हुए और उसे सच्चा सुपात्र शिष्य समझकर अपना सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे शिष्य सर्वस्व न्यौछावर करता है, अपने पास कुछ भी बचा कर नहीं रखता, वैसे गुरु अपना सत्य ज्ञानामृत धन, अपने अनुभव का, अपनी त्याग तपस्या का, साधना का, वो सब ज्ञान शिष्य को प्रदान करते हैं। इस प्रकार सर्वस्व न्यौछावर करने वाला शिष्य याचक और अपना संपूर्ण सत्य ज्ञान धन शिष्य को प्रदान करने वाले गुरु दोनों अद्वितीय हैं। गुरु अपने शिष्य को उसके जीवन कल्याण का, मोक्ष का ऐसा अनमोल सत्य ज्ञान धन दे देते हैं कि जिसे पाकर वह परम आत्म सुख संतोष को उपलब्ध हो जाता है। फिर वो याचक नहीं रह जाता, अपितु दाता बन जाता है, अर्थात गुरु के सदृश हो जाता है।